ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि विष्णु भगवान। जय महालक्ष्मी माता। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के वैशाख मास महात्म्य का दूसरा अध्याय। विभिन्न प्रकार के धर्मार्थ दान का लाभ। श्री नारद जी ने कहा, वैशाख के बराबर कोई महीना नहीं है, कृत के बराबर कोई युग नहीं है, वेद के बराबर कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है, गंगा के बराबर कोई तीर्थ नहीं है, जल के समान कोई दान नहीं है, स्त्री के समान कोई सुख नहीं है, कृषि के समान कोई धन नहीं है, और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। व्रत के समान कोई तप नहीं है, दान के समान कोई सुख नहीं है, दया के समान कोई पुण्य नहीं है, नेत्र के समान कोई तेज नहीं है, भोजन के समान कोई तृप्ति नहीं है, कृषि के समान कोई व्यवसाय नहीं है, सदाचार के समान कोई मित्र नहीं है, सत्य के समान कोई प्रतिष्ठा नहीं है, अच्छे स्वास्थ्य के समान कोई उपलब्धि नहीं है, केशव से बड़ा कोई रक्षक नहीं है, तथा वैशाख के समान कोई पवित्र करने वाला नहीं है, ऐसा विद्वान लोग जानते हैं। वैशाख मास सबसे महान है। यह भगवान विष्णु को हमेशा प्रिय है। यदि कोई व्यक्ति भगवान विष्णु को प्रिय इस मास में धार्मिक अनुष्ठान किए बिना ही व्रत कर लेता है तो उसे पशु पक्षी आदि मानव योनियों में जन्म लेना पड़ता है। वह सभी धार्मिक कार्यों से वंचित रह जाता है। यदि कोई मनुष्य वैशाख मास में व्रत उपवास किए बिना व्यतीत करता है तो उसका इष्टापूर्ण कार्य, यज्ञ करना, घाट बनवाना, तालाब और कुएं आदि की मरम्मत करवाना व्यर्थ है। यदि कोई व्यक्ति वैशाख में भोजन करने के अपने अभ्यास के अनुसार संयम करता है तो उसे भगवान विष्णु के साथ सायुज्य की प्राप्ति अवश्य होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस संसार में अनेक प्रकार के व्रत हैं जिन्हें बहुत अधिक धन व्यय करके ही किया जा सकता है। इनसे शरीर को बहुत अधिक कष्ट होता है और इनका परिणाम पुनर्जन्म होता है। लेकिन वैशाख मास में केवल पवित्र स्नान करने से ही मनुष्य का पृथ्वी पर पुनर्जन्म नहीं होता। वैशाख मास में जल अर्पित करने से वह पुण्य प्राप्त होता है जो सभी प्रकार के दान और सभी तीर्थों के दर्शन से प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति जल अर्पित करने में असमर्थ हो तो उसे दूसरों को जल अर्पित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यदि वह समृद्धि चाहता हो। यह सभी दोनों से अधिक कल्याणकारी है। यदि सभी दान एक पलड़े में रखे जाएं और जल का दान दूसरे पलड़े में रखकर तराजू में तौला जाए तो जल का दान श्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति राहगीरों के लिए प्रापास निःशुल्क जल स्थान दान करता है वह अपने 1 करोड़ परिवार के सदस्यों का उद्धार करता है। वह भगवान विष्णु के लोक में सम्मानित होता है। हे श्रेष्ठ राजन, प्राप्स द्वारा जल अर्पण करने से देवता, पितरों और ऋषियों को अत्यधिक प्रसन्नता होती है। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि मार्ग में लंबी यात्रा के कारण थके हुए मनुष्य को प्रापास के द्वारा प्रसन्न किया जाए तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता भी उससे प्रसन्न हो जाते हैं। जो जल चाहता है उसे जल देना चाहिए, जो छाया चाहता है उसे छाता देना चाहिए। हे राजन, वैशाख मास में जो पंखा चाहता है उसे पंखा देना चाहिए। वैशाख मास के आते ही गृहस्थ ब्राह्मण को जल, छाता और पंखा देना चाहिए। इन वस्तुओं का दान उत्तम माना जाता है। जल का घड़ा न देने से मनुष्य चातक पक्षी बनता है जो जल के लिए वर्षा पर निर्भर रहता है। हे राजन, यदि कोई व्यक्ति प्यास से व्याकुल किसी सज्जन को शीतल जल पिलाता है तो उस कर्म से ही उसे 10,000 राजसूय का पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य गर्मी और थकान से पीड़ित ब्राह्मण को पंखा झलता है वह पाप से मुक्त हो जाता है और स्वर्गवासियों, देवताओं आदि का अधिपति बन जाता है। वैशाख मास में ब्राह्मणों को पंखा न देने से मनुष्य 100 प्रकार के गठिया रोगों से पीड़ित होकर नरक में जाता है। यदि कोई व्यक्ति मार्ग में थके हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को वस्त्र से पंखा भी लगाए तो वह उसी से मुक्त हो जाएगा और भगवान विष्णु के साथ सायुज्य को प्राप्त करेगा। शुद्ध मन से ताड़ के पत्ते का पंखा दान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाता है। यदि कोई मनुष्य थकावट दूर करने वाला पुण्य पंखा नहीं जलाता तो उसे नरक में यातनाएं सहनी पड़ती हैं और पृथ्वी पर कोड़ी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। हे मनुष्यों के स्वामी, मनुष्य को वैशाख मास में कम से कम एक बार छाता दान करना चाहिए जिससे 3 प्रकार के दुखों का शमन हो सके: शरीर से उत्पन्न होने वाले दुख, अन्य प्राणियों से उत्पन्न होने वाले दुख तथा प्रारब्ध से उत्पन्न होने वाले दुख। जो व्यक्ति वैशाख मास में जो माधव का प्रिय है छत्र दान नहीं करता वह पृथ्वी पर छायाहीन स्थान में अत्यंत क्रूर प्रेत के रूप में जन्म लेता है। जो वैशाख मास में
उत्तम चप्पल दान करता है वह भगवान विष्णु को प्रिय होता है। वह यमदूतों की उपेक्षा करता है और भगवान विष्णु के लोक को जाता है। यदि कोई व्यक्ति वसंत ऋतु के आगमन पर वैशाख मास में जूते दान करता है तो उसे इस लोक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते और न ही वह नरक लोक में जाता है। जो मनुष्य मांगने वाले ब्राह्मण को जूता देता है वह निसंदेह 1 करोड़ जन्मों के बाद पृथ्वी पर राजा के रूप में जन्म लेता है। जो मनुष्य असहाय व्यक्तियों की थकान दूर करने वाले मार्ग पर मंडप बनाता है उसके पुण्य का वर्णन ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। जो व्यक्ति अपने घर पर आए हुए ब्राह्मण को भोजन कराता है उसके लाभ की सीमा ब्रह्मा ने भी नहीं देखी है। हे राजन, पका हुआ भोजन तुरंत तृप्ति देने वाला होता है, अतः समस्त लोकों में पके हुए भोजन के समान कोई अन्य दान नहीं है। जो मनुष्य लंबी यात्रा के कारण थके हुए ब्राह्मण को आश्रय देता है उसके पुण्य का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं। जो व्यक्ति पर्याप्त भोजन नहीं करता उसके लिए स्त्री, बच्चे, घर आदि, वस्त्र, आभूषण, अलंकरण आदि असहनीय होते हैं। जो व्यक्ति उचित रूप से भोजन करता है उसके लिए सब अवश्य ही सहनीय होते हैं। अतः अन्न के बराबर दान ना तो पहले कभी देखा गया है न ही भविष्य में कभी देखा जाएगा। जो मनुष्य वैशाख मास में थके हुए मार्ग से जाने वाले ब्राह्मण को भोजन नहीं देता वह पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता हुआ प्रेत बनकर जन्म लेता है। इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को पका हुआ भोजन अवश्य देना चाहिए। हे राजन, पका हुआ भोजन देने वाला अपने माता पिता तथा अन्य लोगों को भूल जाता है परंतु भोजन देने वाले को नहीं। इसलिए तीनों लोकों में रहने वाले सभी लोग पके हुए भोजन की प्रशंसा करते हैं। माता और पिता तो जन्म के कारण मात्र हैं। संसार के विद्वान पुरुष कहते हैं कि अन्नदाता ही वास्तविक पिता है। पका हुआ भोजन देने वाले में सभी तीर्थ विद्यमान रहते हैं। पका हुआ भोजन देने वाले में सभी देवता विद्यमान रहते हैं। हे शत्रुओं के लोकों को जीतने वाले अन्नदाता में सभी गुण विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के वैशाख मास महात्म्य का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। आप सब प्रेम से मेरे साथ बोलिए, जय श्री हरि विष्णु भगवान, जय महालक्ष्मी माता। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।